My dear students, very warm good morning to you all. I think everyone is not very comfortable with English. So, अगले सप्ताह से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। सक्सेस जो होता है वो कैसे हासिल किया जाता है, अगर हमारे बच्चे अभी छोटे उम्र से ही उसमें लगे रहेंगे तो अपने करियर के हर एक पड़ाव में सक्सेसफुल बनेंगे। तो अभी तो आप लोग यहाँ क्लास 4 से क्लास 10 तक एक पड़ाव है, ठीक है। अगर आप क्लास 4-5 या प्राइमरी इवन क्लास नर्स, तो अगर आप वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं, डेली टाइमली पढ़ते हैं, डेली टाइमली वो पढ़ते हैं, जब खेलने का वो खेलते हैं। तो आपको भी कुछ अलग नहीं करना है। सुबह उठिए, अपना जो सबसे पहले जो होता है डिसिप्लिन में आने के लिए सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कीजिए। शुरुआत वहीं से होती है दिन की। उसके बाद सभी लोगों को सुबह कसरत जरूर करनी चाहिए। बॉडी ठीक रहेगा तो माइंड ठीक रहेगा, और बॉडी और माइंड दोनों ठीक रहेगा तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी आपका पढ़ाई काम है तो उसमें भी आप अव्वल रहेंगे। अभी आजकल देखा जाता है आप लोग खासकर बच्चों में कि रील्स बहुत देखते हैं आप। तो जिस तरह से हम लोग के जिस तरह बॉडी होता है उसमें कुछ अच्छा खाना खाएंगे तो बॉडी हेल्दी होता है, ये तो हम सभी को पता है। उसी तरह ब्रेन का जो फूड है वो क्या है, क्या फूड होता है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आप अपना समय रील्स देख के व्यतीत कीजिएगा तो इट विल डैमेज योर ब्रेन। तो उसमें आपका जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हाँ मोबाइल देखिए, जरूर देखिए, लेकिन उसमें कुछ अच्छा चीज़ देखिए। डिस्कवरी चैनल आता है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता है, हिस्ट्री चैनल आता है, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा होता है ना। आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे तो ऐसा बहुत सारा चीज़ आता होगा, क्यूरियोसिटी होता होगा, ये सर ने ये कहा या मैम ने ये कहा, तो आपका जो प्रश्न आता होगा हो सके तो टीचर से ही पूछ लीजिए, नहीं तो अगर घर जा रहे हैं तो मोबाइल में वो देखिए। और हम लोग में से कितने लोग हैं जो देशभक्त हैं, इंडिया से प्रेम करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। ठीक है, आप लोग सबको ही देशभक्त हैं। तो देश के लिए क्या करना है, आप लोग अपने स्तर पर अभी क्या कर सकते हैं? अपना जो भी काम है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, टीचर्स की बातों को मानना, पेरेंट्स की बातों को मानना। आपका देशभक्ति इसी में आएगा कि आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आज आप पढ़ाई में समय व्यतीत कीजिएगा तो कल आप देश के एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनकर उभरिएगा। इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में भी बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, आपके स्कूल में भी होते हैं, मैंने देखा है, यूट्यूब में भी देखा है, मैंने फेसबुक में भी देखा है। तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्विज़ या फिर कोई अलग ओलंपियाड कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो, उसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो अभी काम है वो पढ़ाई करना है, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कोई जो भी सक्सेसफुल होता है वो अलग नहीं होता है, आप लोग में से ही होता है। कभी मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, है ना, कभी मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, कभी सर भी वहाँ बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने क्या अलग किया, हम लोगों ने समय को सही से सदुपयोग किया, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का जो भी वो लोग गाइड किए उसके अनुसार हम लोग चले, तो आज हम लोग सक्सेसफुल हैं। तो इसी तरह आप लोग भी अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क्योंकि मैं पहली बार तो आया नहीं हूँ, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप बताओ। मैं प्रदीप हूँ, आपके स्कूल में पहले भी आ चुका हूँ, आई थिंक 1-2 बार। मैं अभी चाईबासा में हूँ और मैं डिप्टी एसपी के पोस्ट पे हूँ। मैक्सिमम बातें जो थी सर ने आपको बता ही दी हैं कि आप इंटरनेट वगैरह का अच्छा यूज़ करो, ठीक है। 2-4 चीज़ें हैं, जैसे एक है कि अपने टीचर्स और आपके जो एल्डर्स हैं उनका रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत चीजें आपके घर से स्टार्ट होती है। अगर कुछ चीजें अगर आप अपने घर में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर भी नहीं कर पाओ। करते हो आप रिस्पेक्ट अपने टीचर्स एल्डर्स की, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज, इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, जाएंगे फिर वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। 2-3 चीजें हैं, सर ने जो बात बताई वो तो मैक्सिमम उन्होंने बता दी है। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो मैं पहले भी बोलता हूँ। पढ़ाई वाली बात तो बता ही दी है, मैं कुछ अलग बातें बता रहा हूँ।
हमेशा गुड डीड्स पे ध्यान दीजिए। गुड डीड्स समझ में आती है आपको? अच्छे काम, भलाई का काम, मतलब किसी की भी हेल्प कीजिए आप। अगर आप सक्षम हैं तो अपने दोस्त की हेल्प कर दीजिए, या फिर मान के चलिए अगर आपके घर में खाना एक्स्ट्रा हो रहा है तो एटलीस्ट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कोई दूसरे जानवर होते हैं, उनको खिला दीजिए। ये मेरी पर्सनल अपील है आप लोग। मेन है आप लोग 10th 9 10th वाले कितने हैं इसमें? कुछ समझ आ रहा है? 4th वाले कौन कौन है? मैक्सिमम 4th वाले हैं। आपको फ्यूचर में जो भी करना है ना, आप एक टारगेट सेट कर लीजिए। स्पेशली लड़कियां तो लोकल होंगी, तो लोकल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ। इसलिए स्पेशली लड़कियां आप देख लीजिए कि आप 9 10th में हैं तो 12th और मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक, इसी बीच आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपको फ्यूचर में करना है, आपको एसएससी करना है, यूपीएससी करना है, जेपीएससी करना है, रेलवे करना है, आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ठीक है? क्योंकि टाइम कैसे बीतेगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। आप कल दिन 10th पास कर जाओगे, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर घर वाले बोलेंगे कि भाई तुम शादी कर लो। ये होता ही है। मैं बिल्कुल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ ये जो एरिया है, ये मेरा ही एरिया है, तो मुझे पता है कि यहाँ की रियलिटी क्या है। तो स्पेशली 9 10th वालों से मेरा ये आग्रह होगा कि आप जो भी करना चाहें, आप आज से ही अपना फिक्स कर लें कि नहीं यार, मुझको रोज आधे घंटे या 1 घंटे अपने इस टारगेट को टाइम देना है। जैसे सर ने एक बात कही आपको कि जो भी इंटरनेट का यूज आप करते हो ना, मैं पहले भी आया हूँ और आपको ये बात मैंने बताई है कि इंटरनेट आपको बिगाड़ भी सकता है और आपको बना भी सकता है। और इंटरनेट आपको बनाएगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। मैं कभी तैयारी के लिए दिल्ली मुंबई नहीं गया, मैंने तैयारी ऑनलाइन ही की, मैंने अनअकैडमी से की। तो ऑनलाइन रह के कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। और ऑनलाइन से बच्चे बिगड़ सकते हैं, इसको उदाहरण आपको रोड में मिल जाएंगे। तो आप इंटरनेट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। कि अब मान के चलो कि आज ठंड ज्यादा लग रही है, ठंड दिसंबर में ही क्यों लगती है, जुलाई में क्यों नहीं लगती? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है? क्रिसमस कब मनाया जाता है? सीजन क्या रहता है, गर्मी या ठंडा? आपको पता है कि एक दो जगह क्या बहुत जगह है जहां क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। क्रिसमस गर्मियों में मनाया जा सकता है क्या? बट मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आप सर्च करना कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस सीजन में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये गर्मियों में मनाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो मतलब मेरा ये कहना है ना कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान, आप उसको कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ये आपको बिगाड़ सकता है और आपको बना, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी ही चल रही है तो कैसे चल रही है, ठीक है? मान के चलो कि जैसे बहुत बार होता है कि बादल होते हैं तो क्यों होते हैं। स्पेशली सभी से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग जो भी ऐसा चीज है, जो भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है, अगर आप क्यूरियस नहीं बनोगे, अगर आप सोचोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो फिर आगे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है सच आपका। समझ में आ रही है बात? आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? तुम्हें आ रही है? चश्मे वाले, क्या समझ में आया तुमको? अरे घबराना नहीं है यार, नहीं बैठो। So what should we choose? Our passion or which field we are good? फिर से बोलो। तो हमें क्या चूज करना चाहिए, जिसमें हम अच्छे हैं या फिर जो हम बनना चाहते हैं? बड़ा टफ क्वेश्चन है यार। ठीक है, तुम किसमें अच्छी हो? सपोज दैट हम एसएसटी में अच्छे हैं, तो हमको मतलब मैथ्स में खराब है, तो हम समझ नहीं पा रहे कि हमको बनना क्या है। तुमको क्या बनना है? एक्चुअली हमको क्या बनना है? लॉयर बनना है। लॉयर है? हाँ नहीं, देखो अभी तुम 9 10th में हो ना, तो अभी देखो यार, अभी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा एसएसटी अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में भी लॉयर बनो, तुम सिविल सर्विसेज में जाओ, हेल्प होगा। लेकिन अगर तुम्हारा मैथ अभी अच्छा नहीं होगा ना, तो तुम्हारा पूरा रिपोर्ट कार्ड खत्म हो जाएगा। 10th में हो ना तुम? 9th में हो ना? तो अभी तो तुम्हारे पास टाइम है। देखो अभी ये टाइम है ना कि जो तुम्हारा वीकनेस है उसको तुम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। मैथ्स क्यों नहीं हो रहा है? मैथ्स क्या दिक्कत है मैथ्स में? और एक सवाल पूछे? हाँ पूछो। हमको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वीक पॉइंट पे या स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे?
ऐसा भी है कि हम स्ट्रॉन्ग है उसको और शार्प कर सकते हैं। नहीं, दोनों पे टाइम देना जरूरी है, लेकिन जो तुम्हारा वीक है उस पे ज्यादा दो, क्योंकि स्ट्रांग में तो तुम स्ट्रांग हो ही। सर तुम उसको और शार्प कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसमें तुम स्ट्रांग हो उसमें तुम्हें स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है, अब तुम उसमें और शार्पनेस ला सकती हो, लेकिन तुमको अपना वीक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, मतलब मेरा यही कहना है, समझ रही हो। और एक चीज तुमने पूछा था, हमेशा अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि देखो आज के टाइम में इतना कंपटीशन है ना कि अगर तुम्हारा किसी चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, नहीं हो पाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और लाइफ में देखा देखी नहीं करना है कि अरे ये तो डिप्टी कलेक्टर बन गया, ये डीएसपी बन गया, वो आईएएस बन गया, ये बन गया। तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है ना, अगर तुमको लगता है कि नहीं यार हमको बैंक में ही काम करना है, हमको उसका सिलेबस अच्छा लगता है, तुम बैंक में करो। देखिए, सक्सेस वो होता है जो आप अंदर से फील करते हो कि आपने वो हासिल किया। अचीवमेंट शायद वो एक्सटीरियर हो सकता है कि बाकी लोग देख रहे हैं हाँ इसने ये अचीव कर लिया, ये डिप्टी कलेक्टर बन गया या ये डीएसपी बन गया, वो अचीवमेंट है, बाहरी लोगों के लिए वो अचीवमेंट है। बट क्या हम उसमें खुश हैं? क्या हम वो जो अपना जो करियर चूज किए हैं उसमें हम अपना जितना हमको देना चाहिए था उतना दे पा रहे हैं? अगर हम दे पा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। हाँ पूछो। और ऐसा भी होता है बहुत लोग चीज़ों को अचीव करके भी उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। घंटा सर आपके अकॉर्डिंग 2 आपको बजे क्या लगता खा है लेते आप सक्सेसफुल पर्सन हाँ? है या फिर? हाँ तो 2 बजे तक आएंगे। सर 2 बजे आपके तक आएंगे। अकॉर्डिंग क्या लगता है कि आप ठीक है। सक्सेसफुल पर्सन है हाँ। या फिर अचीवमेंट आपने ले ली है? ठीक। मेरा दोनों है। इंजीनियरिंग में भी मैंने गेट क्रैक किया है, मैं आईआईटीएन भी हूँ, मैंने पीएसयू में जॉब किया है, मैंने इंजीनियरिंग के थ्रू से पीएसयू में जॉब किया है, और हर इंजीनियर का सपना होता है पीएसयू में जाना। उस पीएसयू की जॉब को छोड़ के मैं सिविल सर्विसेज में, जो कि पूरा आर्ट्स बैकग्राउंड का होता है, इसमें आया हूँ। तो मैंने अचीव भी बहुत कुछ किया है और अंततः मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे जाना था, तो मैं सक्सेसफुल भी हूँ। So my question is that what step you are taken for to become a DC? फिर से बोलो। What step you are taken to become a DC? The core of your question, that what steps I have taken to become deputy collector. See, as I stated earlier, that I am an engineering graduate, but the examination for civil services, it requires to go to the arts background. So after getting passed out from my college, I started reading the subjects, and I started with NCERTs. The same NCERTs that you are reading today in your school. So you have NCERTs in the school, no? Or the books, the reference books. RS Agrawal is for mathematics. I am talking about the SST books. हॉल पैटर्न्स एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास? Okay, any reference book like Evergreen or VKM or okay. So the books have been written keeping in mind the NCERT books. Okay. So at the very beginning I started reading the NCERT books. Then after I started watching YouTube videos related to those topics, and then I moved to the standard books that are required for all the subjects: history, polity, geography, economics, environment, science, tech, that you are reading in the schools right now. So if you will be reading those subjects in a very efficient manner in your school days, then I don't think so that it will be very difficult for you to achieve that. So you currently you can focus on your SST subjects. Many times happens that in the school the students ignore the SST subjects. They mostly rely on the science and mathematics. So don't do that. SST subjects are equally important. They will actually lay the foundation for you to crack any other exams apart from engineering and medical in future. All the best. बता रहा हूँ कि जो भी काम करो ना, अगर पढ़ाई जो भी तुम कर रहे हो उसको मन लगा के करो, समझ रहे हो?
अब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, ठीक है। वीडियोस देखो, तुम ये करो, कुछ भी करो, तुम छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि यार मुझे एक वीक में ये कंप्लीट कर देना है, समझ रहे हो। और छोटे टारगेट्स बनाओ लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं कि तुम ये करो कि आज मैं पूरा मैथ खत्म कर दूंगा, आज एसएसटी खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं। छोटे टारगेट्स बनाओ लंबे ड्यूरेशन के लिए, कि मैं 1 साल तक जो मेरा रूटीन है वो मैं फॉलो करूंगा, समझ रहे हो। और जो भी करो मन लगा के करो, अगर मन नहीं लगता है तो फिर दिक्कत है। समझ में आ रही है बात? ठीक। आई एम अंकुश फ्रॉम क्लास 8। आई हैव वन क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपकी फैमिली आपको डॉक्टर बनने के लिए फोर्स कर रही है और आपको बनना कुछ दूसरा है, तो आप क्या करेंगे? अपने फैमिली के ऊपर चलिएगा या अपने आप पर चलिएगा? देखो, एक ही लाइन हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। जैसे 3 इडियट्स देखी है तुमने? फैमिली के प्रेशर में तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, समझ रहे हो। हाँ, वही बात है, अचीवमेंट और सक्सेस के जो बताई सर ने, तो वही डिफरेंस है। मेरा आज के टाइम में जितना कंपटीशन है ना बाबू, जो तुम्हारा मन कर रहा है ना, वो तुमको मतलब उसके लिए तुमको परस्यू करना चाहिए। तो तुम्हारा यहाँ काम रहेगा ना कि तुमको अपने गार्जियन को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। 3 इडियट्स देखी है तुमने? तुम एक बार जाके देखो, उसमें फरहान का एक कैरेक्टर है, वो तुम देखना। देखिए 3 इडियट्स किसी ने? जो फरहान का कैरेक्टर है, उसके फादर उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो इंजीनियरिंग कर भी लेता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था। उसका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में। उसके फैमिली वाले अगेंस्ट थे पूरे, बट लास्ट में उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और वो एक बहुत ही टॉप क्लास, बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर बना। तो तुम्हारे क्वेश्चन का एक लाइन में ही आंसर है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके। ऐसा नहीं कि अब घर वालों से झगड़ा करके तुम चले गए हो, समझ रहे हो? ठीक है। मुखर्जी, अरे पूछो, कुछ भी पूछो। मतलब हम दोनों ने मतलब जो अभी सवाल करो। सवाल नहीं करना, नाम बताओ। सर मेरा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है। प्रिंस कुमार शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो प्रिंस? चिक्सिया। चिक्सिया के? यस सर। ठीक है। कौन से क्लास में हो? सर क्लास 5। क्लास 5 में हो, पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। हम दोनों ने बोला, कुछ समझ आया? यस सर। क्या समझ आया? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। अरे ये तुम्हारा डर खत्म होगा यार, हम लोगों को भी डर लगता था। प्रिंस बोलो। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारे में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? 5 में आज क्या क्या पढ़ाई की तुमने? सर ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके। चलो बढ़िया। और बड़े हुए क्या बनना है? सर आईएएस बनना है। ठीक है, तो आईएएस के बारे में पता करते हो कैसे बनना है? यस सर। आईएएस का फुल फॉर्म ये सब पता है ना? यस सर। क्या होता है? आईएएस का सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है प्रिंस, ठीक। मेरा नाम बबलू कुमार शर्मा है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है, सक्सेस के लिए सर मार्क्स डिपेंड करता है? नहीं पता ही। देखिए, लाइफ में सक्सेस के लिए कहीं मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपका जो भी मार्क्स आ रहा है क्लास 9th में 10th में, वो आपका डिसिप्लिन और आपका सब्जेक्ट पे कितना इंटरेस्ट है, कितना आप उसमें टाइम डेडिकेट कर रहे हो, वो दिखाता है। समझ रहे हैं? अगर आपका मार्क्स, मैंने पहले क्या बोला था कि लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं सब 90+ हैं, तो ऐसा कुछ अलग वो नहीं कर रहे हैं, अलग तरीके से पढ़ रहे हैं उसको। जब हम लोग रील देखते हैं ना, शायद वो उस टाइम कुछ यूट्यूब में ही कुछ, मान लीजिए मैथ का कोई कॉन्सेप्ट था जो समझ में नहीं आ रहा था क्लास में, वो शायद वो कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। तो मार्क्स क्या दिखाता है? मार्क्स दिखाता है कि आपका कितना समझ बना है उस सब्जेक्ट में और आप कितना डिसिप्लिन्ड है। समझे? तो डिसिप्लिन से सक्सेस मिलता है, और मार्क्स एक पैरामीटर है जो लोग आपको, मतलब लोग क्या, आप खुद अपने आप को जज करेंगे कि हम, मेरा मार्क्स अगर 80+ आ रहा है, 90+ आ रहा है, तो मैंने हाँ टाइम दिया था, मैं समझाऊँ कॉन्सेप्ट्स को। तो मार्क्स के पीछे एज सच नहीं भागना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा भागिए, क्योंकि उस मार्क्स को हासिल करने के लिए आप डिसिप्लिन्ड बनिएगा, आप चीज़ों को समझिएगा, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मार्क्स पे फोकस करना चाहिए।
क्या नाम बताया? कहाँ के रहने वाले हो? घुमदी लोकल हो? बाबू मार्क्स नहीं लाओगे ना तो 12 के बाद तुम्हारे घर वाला तुमको पढ़ने भी नहीं देगा। बोले काम उम करो, कोई दुकान में लगो कहीं, क्योंकि मार्क्स देखो, मार्क्स नहीं लाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, समझ रहे हो? तो मार्क्स एक जैसे मतलब मार्क्स सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है? मार्क्स नहीं लाओगे तो घर वाला भी सोचेगा कि अरे ये तो बेकार है, ठीक है? क्या ही, अब मान के चलो, अच्छा तुम बताओ, 2 लड़का है, एक लड़का बहुत अच्छा मार्क्स लाया, वो दिल्ली जाना चाहता है IAS का तैयारी करने के लिए, उसके फादर के पास भी पैसा है, तुम मार्क्स नहीं लाए और तुम घर में बोल रहे हो कि हमको IAS बनना है, दिल्ली जाना है, तुम्हारे फादर के भी पास भी पैसा है, तुमको क्या लगता है किसके फादर बोलेंगे जाने के लिए? इसका ज़्यादा मार्क्स है, समझ रहे हो? तो तुम्हारी सक्सेस में मार्क्स कहीं ना कहीं, तुम्हारी सक्सेस की सीढ़ी में मार्क्स थोड़ा पैमाना तो है, ठीक है? वो फिल्म के चक्कर में मत जाओ कि क्या है, 1 piece of paper cannot decide my future, ठीक है? ये सब नहीं, तुम दोनों ही जरूरी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, समझे? ठीक। डीन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी है और सारे टीचर्स की तरफ से भी है। अपने काम के प्रति डेडिकेशन क्षमता को कैसे बढ़ाएं कि जिस संस्था में काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, आप पुलिसिंग में हो, तो जो मोटिवेशन कंटिन्यूटी है उसको हम कैसे बरकरार रखें? बताइए भाई, आप काम किए हैं 2-4 जगह, फिर हम बताते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है डिसिप्लिन। अगर हम कहीं पे समझ दिए हैं कि मुझे 9 बजे पहुंचना है, तो हम कोशिश करेंगे 8:30 से 8:45 बजे पहुंच जाने का, उसको 10 या 11 नहीं करेंगे। अगर हम अपने आप को टारगेट दिए कि कुछ मुझे इस वीक में इतना अचीव करना है, तो मुझे उस वीक ही करना है। अगर मैं डेली 8 घंटा सोता था तो शायद मुझे 7-6 घंटा ही सोना पड़े, फिर भी मैं उस काम को पूरा करूँगा। तो यही है। मतलब ये क्वेश्चन पूछे थे कि अपने आप को डेडिकेटेड कैसे रखें टारगेट को लेके। तो टारगेट फेल कब होते हैं? टारगेट फेल तब होता है जब हम लोग अनएक्सपेक्टेड टारगेट रख लेते हैं। तो एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है और टारगेट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, जैसे सर ने कहा था अभी। उस छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके बड़ा टारगेट को अचीव करना है। सिकंदर भी एक दिन में पूरा विश्व को नहीं जीता था, धीरे धीरे छोटे छोटे बैटल्स थे, उनको उन्होंने जीता था, तब वो एक बड़ा वार जीत पाया। इसी तरह हमारे लाइफ में भी जितने भी हमारे गोल्स होते हैं, पहले तो उनको रियलिस्टिक रखना है, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है और छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं हमारे, उनको अचीव करना है। तब हमारा जो बड़ा गोल है, जो बड़ा टारगेट है, वो हमारा अचीव हो जाएगा। टीचर ही हूँ, आप लोग जानते होंगे कि जैसे एक टीचर है, मान के चलिए मैंने एक क्लास को पढ़ाया, जैसे हम ही लोग आज अगर यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स का हाथ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ही में से, आपके क्लास से एक बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है या टॉप करता है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है, कहीं भी टॉप करता है, तो आपको बहुत खुशी होगी। ये आपको मोटिवेट करेगा कि अगर यार मेरी पढ़ाई से ये बंदा अगर टॉप पे गया है तो बाकी बंदे भी जाएंगे, समझ रहे हैं? जैसे हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग पुलिस में काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है जॉब में। अभी मैं छुट्टी आने से पहले 7 दिन में देवघर जामताड़ा घूम रहा था, क्योंकि साइबर क्राइम में बहुत बढ़ गया, आप जान रहे हैं, फ़ोन के थ्रू। तो मुझे एसपी साहब ने कहा कि एक बंदे को पकड़ना है, तो क्योंकि एक बूढ़ा आदमी था 80 साल का, उसका पेंशन का 17 लाख रुपया ये लोग फ़ोन से उड़ा लिए थे। 17 लाख रुपया का 80 साल का आदमी, आप समझ रहे हैं, बेचारा वो बूढ़ा होगा, पेंशन का पैसा होगा। तो हम लोग 7 दिन धनबाद नहीं, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ और दुमका, चारों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग घूमते रहे और बहुत मेहनत के बाद हमने 2 लोगों को पकड़ा, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ ना कि यार हमने पकड़ा है, तो शायद उसका जो बूढ़ा है 80 साल का, उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट में भी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है, अंदर से लग रहा है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप में एक संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं यार आज मैंने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है। एक टीचर में होना चाहिए कि नहीं मैंने आज ठीक ठाक बच्चों को पढ़ा दिया है। सेम सभी जॉब में होता है, ठीक है।
थैंक यू आप दोनों को हमारे इस कैंपस में आने में, और फिर से आभार क्योंकि आपके। सर यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये पहली बात नहीं है मेरे लिए, यहाँ मैं यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ। एक माइक उन्हीं के पास मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी 1-2 बातों से अगर बच्चे मोटिवेट होकर इसमें से ही 2-4 लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं मतलब सेलेक्ट होने के बाद आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे 3-4 साल बाद तो बच्चे IIT निकालें, JPSC UPSC निकालें और मुझे बुलाया जाए उनको सम्मानित करने के लिए, तब मुझे खुशी होगी कि मेरा आने का कुछ तो यहाँ स्कूल में फ़ायदा हो। स्कूल के बच्चे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत डिसिप्लिन थे, और मैं चाहता हूँ कि जैसे जो छोटे क्लास के बच्चे हैं इनको भी थोड़ा सा मतलब एक एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि लगा कि वो थोड़े कम एक्सपोजर हैं, तो मेरा एक हिसाब से भी निवेदन है कि उनको था एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो भी बाकी बच्चों की तरह उस लाइन में आ सकें। अक्सर कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए शांति का माहौल चाहिए, तो यहाँ स्कूल का वातावरण कैसा है? बहुत ही शांत माहौल है यहाँ। और एक तो आपका जो स्कूल है ये तो शहर से भी दूर है और गांव से भी दूर है। ये एरिया जो है बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया है, और यहाँ के टीचर्स जिस तरह से डिसिप्लिन देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से इतने सारे बच्चे आगे आकर क्वेश्चन पूछें, तो इस तरह से ये दिखता है कि यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशंस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चों का जो डर है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। आप लोगों के लिए सबसे कठिन सवाल कौन सा था? टारगेट वर्सेस अचीवमेंट वर्सेस वही UPSC में SS में फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 9th के बच्चे से ऐसा क्वेश्चन, इट वाज अनएक्सपेक्टेड बट इट वाज